सेवा जोहार सभी फेसबुक से जुड़े साथियों का। आपने आज देखा कि छिंदवाड़ा जिले में, जिला मुख्यालय में फब्बारा चौक में आज रानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस के अवसर पर छिंदवाड़ा के वर्तमान विधायक और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी का पुतला दहन हमने किया। और पुतला दहन करने का सबसे बड़ा कारण यह था कि माननीय कमलनाथ जी ने जो कहा कि छिंदवाड़ा में कोई गुणवाना नहीं है और यहाँ पर कोई गौंड जो विधायक है, वो 3 विधायक हमारे पास है, सीधा सा आपने कहा कि पूरा गौंड और पूरा आदिवासी कांग्रेसी है। आपको हमने आज जवाब स्वरूप आज यहाँ पर आपको बताया और समझाया कि छिंदवाड़ा के अंदर गुणवाना है और आने वाले समय में गुणवाना अपने विधायक भी बनाएगी। कोई आदिवासी कांग्रेसी नहीं है। आपके टुकड़ों में पलने वाले जो लोग हैं, आपके हड्डी में पलने वाले जो लोग हैं, कमलनाथ जी वो आपके इशारे पे नाच सकते हैं, लेकिन ये छिंदवाड़ा का मूल वसिंदा आदिवासी है, यहाँ का मूल वसिंदा गौंड है और वो कभी आपके इशारों पे नहीं नाचेगा। चंद लोग, मुट्ठी भर लोगों को अगर आप अपनी तरफ करके अगर अपनी ये मानसिकता बना ली है कि छिंदवाड़ा के अंदर 1980 से आप सांसद है, आपका बेटा सांसद है, आपकी पत्नी सांसद है और पूरा परिवार आपका सांसद रहेगा, तो बहुत बड़ी आप भूल कर रहे हैं। छिंदवाड़ा की जनता ने ये आज जवाब दे दिया, आज पूरा गौंड समाज ने जवाब दे दिया कि छिंदवाड़ा जिले के अंदर गुणवाना है और आने वाले समय में ये गुणवाने के लोग अपनी बागडोर संभालने वाले लोगों को सत्ता में बैठाने के लिए भी तैयार है। छिंदवाड़ा की जो सीट है वो आदिवासी सीट, लोकसभा सीट रिजर्व हो, इसके लिए भी आज हमने ज्ञापन दिया और यहां पर चिल्ला के बताया कि हमारे बाजू में जो जिला बैतूल है, बैतूल जिला में 30-34% आदिवासी है, उस जिला को आपने आदिवासी घोषित कर दिया। वहां की लोकसभा का सीट भी आदिवासी है और छिंदवाड़ा के अंदर 40% से ज्यादा आदिवासी है। 40% आदिवासी और 3 आदिवासी रिजर्व विधानसभा सीट होने के बाद भी क्यों आपने और ये बीजेपी सरकार ने, आप लोगों ने मिलजुल कर इस छिंदवाड़ा को आदिवासी जिला घोषित नहीं किया। आज यहां पर सांसद आदिवासी होता, यहां सांसद गौंड होता तो अपनी समाज की आवाज उठाता। आज हमने ज्ञापन के माध्यम से ये आह्वान कर दिया है, पूरे जिला, पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासी ये आह्वान करता है कि बीजेपी और कांग्रेस जैसी ये पार्टियां जिन्होंने सदियों से आदिवासियों को लूटने का, उनके लोगों को गरीब बनाने का काम किया है, ये विकास का जो झोला है और किसी के सामने हाथ टांगना। आज आदिवासी इस कंडीशन में आ चुका है कि आदिवासी जब घर से फटे कपड़े में, जब भरी धूप में यहां पर काम करता है, मिट्टी से सने हुए उनके हाथ, ईंटा गारा का जब काम करता है तो सीमेंट से सने उनके हाथ ढंग से छूटते नहीं और अपना निवाला वो पेट में खाता है। आज ये स्थिति है। आज दिहाड़ी मजदूर बन के आदिवासी यहां पर खड़ा है, पर डे की रोजंदारी के लिए वो तरसता है, उसको रोजगार नहीं मिलता। ये हालत आपकी बीजेपी और कांग्रेस सरकार ने करी है। इनको उखाड़ कर फेंकने का काम आदिवासी करेगा। छिंदवाड़ा जिला के अंदर जो कमलनाथ जी 1980 से बैठे हैं, अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, आज ये हालात है कि आदिवासी रात में पूरे ट्रैक्टर में और यहां पर छोटा हाथी में भराकर बाहर काम करने के जाने के लिए मजबूर हो चुका है। आज उनकी जमीन आपकी पार्टी में दबे हुए दीपक सक्सेना जी जैसे लोग, कई लोग हैं जिनके पास 1100 एकड़ 1200 एकड़ जमीन है। पूरी आदिवासियों की जमीन हड़पने का काम आपने किया है। और हां, चंद जो महापौर विक्रम आके जैसे लोगों को आप अपने इशारे में, जो गुलाम लोग हैं, ऐसे लोगों को आप सत्ता में बैठाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को आप टिकट देकर महापौर विधायक बनाने का काम करते हैं। लेकिन आप अपने दिमाग से इस बात को हटा दीजिए कि जो गुलाम आदिवासी विधायक और सांसद बन के आपके इशारों में नाचने का काम कर रहे हैं, इनकी भी नींद उड़ाने का काम यहाँ का छिंदवाड़ा का आदिवासी समाज, यहाँ का मूल निवासी समाज करेगा। अगर आपने आने वाले समय में इन आदिवासियों को लेकर फिर अगर अपद्रव तरीके से आपत्तिजनक बयान दिया तो माननीय कमलनाथ जी, ये सिर्फ छिंदवाड़ा में हमने पुतला दहन करा है, पूरा छिंदवाड़ा में जो 8 लाख से ज्यादा आदिवासी पूरे 1997 गांव में आपका पुतला दहन करेगा और आने वाले समय में आपको, चुनाव के समय में आपको गांव से खदेड़ने का काम भी आदिवासी करेगा। और आपको हम इस बात को भी बताना चाहते हैं, आपको अगर लगता है कि चंद लोगों को, जो दलाल टाइप के लोग हैं, ऐसे लोगों को आप चोला उड़ा के हमारे बीच में बैठा दें, आप गुणवाना का चोला उड़ा के आप हमारे पास पहुंचाए, ऐसे लोगों को पहचानने का काम भी आदिवासी समाज बखूबी जानती है। आज भी हमने देखा कि जो लोग कई सदियों से बात करते थे कि हम गुणवाना के लिए काम कर रहे हैं, हम गुणवाना के लोग हैं, जब आज यहां पुतला दहन की बात आई तो आपके पुतला को देखते ही वो चटुकार लोग, जिनको पीला गमछा उड़ा के आपने हमारे बीच में पहुंचाने का काम किया था, वो चटुकार लोग जब आपका पुतला दहन हो रहा था तो वो दूर खड़े होके मुंह छुपाने का काम कर रहे थे। ऐसे दलालों को भी आदिवासी समाज पहचानने का काम करेगी। आज आपको इस बात को मैं बता दूं, यहां पर
छिंदवाड़ा जिले के अंदर जो आदिवासी है, आपको नकारने के लिए, आपको यहां से सत्ता से उखाड़ के फेंकने के लिए, जिस बंगाल से आप यहां पर आके, आपका एक परिवार आके छिंदवाड़ा के 8 लाख से ज्यादा आदिवासियों के ऊपर अपनी बागडोर चलाने का और अपनी राजशाही और तानाशाही और अपनी घमंडी जो मानसिकता वो दिखाने का काम आपने किया, इस घमंडी मानसिकता को भी उखाड़ के फेंकने का काम आदिवासी करेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी इस बार के चुनाव में छिंदवाड़ा विधानसभा के अंदर आप अपनी बहू को उतार के और यहां के आदिवासियों को झूठ बोल के, यहां के लोगों को बरगला के अगर आप वोट मारने का काम करेंगे तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। छिंदवाड़ा का आदिवासी आपकी पार्टी में घुसा है। आपकी पार्टी में छिंदवाड़ा का कई आदिवासी है जो 30 साल 40 साल से आपकी पार्टी में बैठा हुआ, आज उनका क्या विकास हुआ मुझे बताइए। कई लोग हैं जो कांग्रेस में समर्पित है, जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया, लेकिन आज वे वहीं के वहीं आपकी पार्टी में सिर्फ वो लोग आगे बढ़ते हैं। वही जैन बनिया सेठ साहूकारों की आपकी पार्टी है, सिर्फ वही लोग आपकी पार्टी में आगे बढ़ के और आज पैसा कमा रहे हैं। हमारे लोगों को तो आप सिर्फ एक जो है तेज पान के पत्ता की तरह यूज करते हैं, जैसे सब्जी में डालते तो है लेकिन खाते नहीं, सब्जी बनने के बाद निकाल के फेंक देते हैं। आपकी ये गुलामी की ये जंजीरें आज लोग समझ चुका है, यहां आदिवासी समझ चुका है। आप हमारे लोगों को गुणवाने से तोड़कर कांग्रेस में लेके तो जाते हैं, लेकिन आने वाले समय में उनको ऐसे लूप लाइन में डालते हैं कि ना वो समाज के रहता ना वो कांग्रेस के रहता। इसलिए मैं हमारे समाज के वरिष्ठ बुद्धिजीवियों को मैं बताना चाहता हूं, जो कहीं ना कहीं आज कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस बात को दिमाग में डाल लीजिए। इससे पहले भी इन लोगों ने पैसे का लालच देकर उनके ऊपर पुलिस एफआईआर करके उनको ब्लैकमेलिंग करके इन लोगों ने पार्टी में लिया, और पार्टी में लेने के बाद इन लोगों ने हमारे लोगों का ऐसा हास्य किया कि ना वो समाज के रहे ना वो अपने विधानसभा के रहे। आप लोगों ने लूप लाइन में डालने का काम आपने किया है। मुझे पता है कि आज विक्रम आके महापौर आपने बना दिया विक्रम आके जी को, लेकिन आने वाले समय में इसी विक्रम आके की जो प्रसिद्धि बढ़ रही है उसको भी आप एक कोने में बिठाने का काम करेंगे, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। कमलनाथ जी नकुलनाथ को राजनीति में फिट करने के लिए काम कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह उनके लड़का जयवर्धन सिंह को फिट करने के लिए काम कर रहे हैं, और यहां तक कि शिवराज सिंह चौहान जी उनका आज का जो लड़का है जिसका महीने भर नहीं हुआ है उसको राजनीति में फिट करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे आदिवासी भाइयों को आप अपनी बीजेपी और कांग्रेस में ले जा तो रहे हैं, लेकिन सिर्फ आप अपने बेटों को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। इसलिए आदिवासी समाज के तमाम योद्धाओं को, तमाम लीडरों को आज मैं आह्वान करता हूं और यह बताना चाहता हूं कि इनके झांसे में आप बिल्कुल मत आइए। ये आपका पॉलिटिकल कैरियर खत्म करने के लिए कई ब्लैकमेलिंग आपके ऊपर करेंगे, ये आपको पैसे का लोभ देंगे, लेकिन मुझे पता है अगर आपका समाज आपके साथ है, आपकी जनता आपके साथ है, आपने जिन लोगों के लिए काम किया है अगर वो आपके साथ है तो ऐसे कई कमलनाथ को उखाड़ के फेंकने का काम आप करेंगे। और मुझे पता है कि छिंदवाड़ा के अंदर दादा मनमोहन साहब भट्टी जी, दादा हीरा सिंह मरकाम जी के जो मिशन पे काम करने वाले लोगों को आप कैसे बरगलाने का काम करें, इस बात को भी हम जानते हैं। आने वाले विधानसभा में दादा मनमोहन साहब भट्टी जी के मिशन को पूरा करने के लिए हमारे जैसे निडर योद्धा जो निडरता से निर्भय होकर काम कर रहे हैं वो आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज सैकड़ों भट्टी जी छिंदवाड़ा के अंदर पैदा हो चुके हैं, और मैं यहां के छिंदवाड़ा की जनता को, पूरी मध्य प्रदेश की जनता को, और जहां जहां के लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि पहुंचा दो वहां तक वीडियो, जहां तक कांग्रेस और बीजेपी में हमारे लोग घुसे पड़े हैं वहां तक इस वीडियो को पहुंचाओ, और उनको इस बात का आपको संदेश देना है कि बीजेपी और कांग्रेस में घुसकर आप समाज का भला नहीं कर सकते। ये पार्टी की बागडोर और पार्टी की जोता आपके गले में डाल के हाँकने का काम करेंगे, जैसा बैलों को आप हाँकते हो वैसा हाँकने का ये लोग काम करेंगे। इसीलिए इन लोगों का आज नकाब को आपको उतारना है। आने वाली विधानसभा में इन लोगों को गांव में आपको नहीं घुसने देना है। ये बीजेपी और कांग्रेस के लोग आपको लाडली बहना नाम से प्रताड़ना, आपको लोभ देने का काम कर रहे हैं। अरे बीजेपी सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, आपकी 2014 से सरकार है, आपने लाडली बहना योजना क्यों लेके नहीं आई? आज जब चुनाव आया तो लाडली बहना योजना के नाम पे आप हमारे लोगों को रिश्वत देने का काम कर रहे हैं, लोभ देने का काम कर रहे हैं, और वही लोभ देने का काम अभी कमलनाथ जी ने भी जारी कर दिया। आपने भी बहना योजना लाई और उसमें आपने भी ऐसा बयान दिया कि हम डबल पैसा देंगे, तो बीजेपी और कांग्रेस चुनाव के समय आपको लोभ देने का काम कर रही है ताकि आपकी इन वोटों से, आपका मतदान के अधिकार से वो भारी मतों से फिर जीत के आए और फिर सेठ साहूकार और अडानी को आपके जंगल को कटवाने का काम करें।
छिंदवाड़ा के अंदर अडानी को बढ़ावा देने का काम कमलनाथ जी ने किया और भारत के अंदर अडानी को बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। जो काम बीजेपी कर रही है वही काम भी कांग्रेस कर रही है। इसलिए इन दोनों की मानसिकता को आप समझिए। आज छत्तीसगढ़ का आदिवासी अपनी जंगल बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, वहां पर कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार है। यहां मध्य प्रदेश के अंदर भी आदिवासी अपने जल जंगल जमीन बचाने के लिए लड़ रहा है, यहां पर बीजेपी की सरकार है। दोनों जगह आदिवासी प्रताड़ित होने का काम कर रहे हैं। आप चंद लोभ के चक्कर में, आपके पद के लालच के चक्कर में, विधायक बनने के लिए आप अगर इन पार्टियों में घुसने का काम करेंगे तो ये लोग आपका इस्तेमाल करके उसी पत्ते के साम हड्डी के जैसे चौक कर आपको फेंकने का काम करेंगे। और मुझे पता है मेरा ये समाज किसी की जूठन खाने के लिए पैदा नहीं हुआ है। आज हमारे समाज के लोगों के जब हम सारे उनका चेहरा देखते हैं तो उनका चेहरा हमें उतरा हुआ, चिंतित और मायूस चेहरा दिखता है। ये मायूस चेहरा आज उनका हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? यही बीजेपी और कांग्रेस है। हमारे लोगों को मजदूरी करने पे मजबूर कर दिया, हमारे लोगों को गरीबी में आने पे मजबूर कर दिया। आज हमारे लोग 2 वक्त की रोटी खाने के लिए काम करता है, ना वो इनकी योजना के बारे में सोच पाता, ना ही वो समाज के बारे में सोच पाता। तो बीजेपी और कांग्रेस यहां के जितने भी मूल निवासी समाज हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी में वो लोग बिजी रहे, 2 वक्त की रोटी के लिए वो काम करे, यहां वहां मजदूरी करे। इसमें बेबस आप कर रहे हैं ताकि उनके बच्चे पढ़ ना पाए, ताकि उनके बच्चे समाज के लिए प्लानिंग ना बना पाए, ताकि उनके बच्चे अनपढ़ रहे। ये मानसिकता के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। कमलनाथ जी और शिवराज सिंह चौहान दोनों ने बोला था कि आदिवासियों की जो भाषा है, गोंडों की जो भाषा गोंडी भाषा है, उसको 8वीं अनुसूची में लागू करेंगे। लेकिन 15 महीने की सरकार कमलनाथ जी की मध्य प्रदेश में बनी, उस 15 महीनों में इन्होंने एक भी काम गोंडी भाषा के संरक्षण के लिए नहीं किया। और हमने देखा अभी वर्तमान में बीजेपी सरकार ने जो पेशा कानून का झुंझुना आपके गले में टांगा है, उस पेशा कानून में आप देख लीजिए एक भी स्वशासन का अधिकार आदिवासियों को नहीं है। आज भी पट्टे के लिए हमारा आदिवासी भाई घूम रहा है, आज वो मजबूर है, आज धरना पे बैठे हैं कलेक्टर के सामने आदिवासी। उनका मांग है कि हमारे गांव को विस्थापित मत करो। सौंसर के आदिवासी यहां पर बैठे, सौंसर के किसी गांव के आदिवासी अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं। इस तड़तड़ाती बिजली कड़कती बारिशों में यहां पर धरना पे बैठने के लिए आदिवासी मजबूर है कि हमें हमारे गांव से विस्थापित मत करो। छिंदवाड़ा का सांसद नकुलनाथ, क्या वहां पर आप जाने की कभी कोशिश करोगे? कलेक्ट्रेट के पीछे सैकड़ों आदिवासी धरने पे बैठे हैं कि हमारा गांव विस्थापित मत करो। आप बफर जोन के नाम पे, आप संगम बांध के नाम पे, आप वनों का सौंदर्यकरण के नाम पे, टाइगर जोन के नाम पे आप आदिवासियों को उनके जंगलों से खदेड़ते हैं। आप जंगल से खदेड़ने के बाद अगर आदिवासियों की जमीन बची भी है तो उन जमीनों का पट्टा के लिए आज आदिवासी भुगत रहा है। और आपके शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि हमने पैसा कानून ला दिए। ये दलाली अब नहीं चलेगी। समाज ने अपने दुश्मन को पहचान चुका है, समाज ने आदिवासियों को बर्बाद करने वाली पार्टियों को पहचान चुका है, समाज के युवा इस बात को जान चुका है कि दलाली करने वाली बड़ी बड़ी पार्टियों को खाड़ कर फेंकने का काम भी है गोंडवाना के और आदिवासी लोग करेंगे। बस इतना आप तमाम साथियों से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये समाज ही है जो किसी को जिताती है, ये समाज ही है जो किसी को हराती है। इसलिए समाज अगर ये कसम खा ले कि हम इन बीजेपी और कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले लोगों को वोट नहीं देंगे, तो मुझे विश्वास है ये आदिवासी समाज, यहाँ का एसटी समाज, यहाँ का ओबीसी समाज अपने अधिकारों के लिए इनको आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। ओबीसी आज अपने जातिगत जनगणना के लिए आंदोलन कर रहा है और दलित आज अपने जातिवाद के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और आदिवासी आज मजबूर है जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये दोनों सरकार, मिली जुली सरकार, सिर्फ और सिर्फ आपको बर्बाद करने का काम कर रही है। इसलिए भले ही आपका प्रत्याशी निर्दलीय खड़ा हो, भले ही आपका प्रत्याशी छोटी पार्टी से खड़ा हो, उनको वोट दे देना, लेकिन बीजेपी कांग्रेस में घुसे इन लोगों को वोट मत देना मेरे साथियों, क्योंकि ये लोग सिर्फ आपको बर्बाद करने के लिए, आपको खत्म करने के लिए और पूंजीवादी मानसिकता के लोगों को धंधा पानी करवाने के लिए ही सरकार में आते हैं। ये लोग बड़ा बड़ा पैसा लेते हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति, कारखाना चलाने वाले, बड़ी बड़ी कंपनी चलाने वाले लोगों से ये लोग करोड़ों अरबों रुपए चंदा लेते हैं और बाद में जब चुनाव जीतते हैं तो ये सामान्य जनता की नहीं सोचते, जिनसे इन लोगों ने चंदा लिया उनका भला करने के लिए काम करते हैं। ये आपके और मेरे भला करने के लिए काम नहीं करते। हमारे जो गरीब लोग, जो मजदूरी भी जिनको नहीं मिल रही, उनके भला करने के लिए काम नहीं करते। ये लोग सिर्फ पूंजीवादियों
मानसिकता के लोगों के लिए भला करने के लिए काम कर रहा है। इसलिए इन लोगों को उखाड़िए और इनको जवाब दीजिए कि मध्य प्रदेश के अंदर जो आदिवासी समाज है, मध्य प्रदेश के अंदर जो दलित समाज है, मध्य प्रदेश के अंदर जो ओबीसी समाज है, मध्य प्रदेश के अंदर जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, इनके चोलों को समझ चुका है। आज कांग्रेस की विधायक का भी हमने बयान देखा था, उन्होंने कहा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बीजेपी के भी लोग बोल रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन यह देश सर्वधर्म संपन्न देश है। यह देश में सबसे ज्यादा रियासत गोंडवाना की विलय हुई है, तब जाके यह भारत देश बना हुआ है। सबसे ज्यादा जमीन इस भारत देश को बनाने के लिए गोंडवाना के रियासत के लोगों ने दिया है। आज उन गोंडवाना जिनने जमीन दिया, जिनने अपनी रियासत दिया, जिनके लोगों ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी, उन लोगों ने यह नहीं बोला कि यह भारत का नाम गोंडवाना होना चाहिए, आदिवासी भारत होना चाहिए। लेकिन जिनके बाप दादा बाहर से आए और जो यहां भीख मांगने के लिए आए थे, वो भीख मंगे लोग बोलते हैं कि हम यहां पर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इन लोगों को जवाब देना आपको पड़ेगा, क्योंकि आरएसएस को बनाने वाली ये कांग्रेस है और आरएसएस को आज संचालित करने वाली ये बीजेपी, ये दोनों हमारे लिए खतरे की घंटी है। इसलिए जवाब देने के लिए समाज, ये सगा समाज, ये मूल निवासी समाज, ये बहुजन समाज तैयार है। मुझे विश्वास है आपके नेता भले ही बिक जाए, आपके नेता भले ही आपके खिलाफ बयान जारी कर दे, आपके नेता भले ही दलाली कर दे, लेकिन ये समाज कभी दलाली नहीं करती। ये धूप में बैठने वाले, जमीन में बैठने वाले और जमीन में काम करने वाले लोग कभी दलाली नहीं करते। इसलिए भले ही ये लीडर बिक जाए समाज का, लेकिन इस समाज ना बिके, ऐसी उम्मीद के साथ इस लाइव वीडियो के माध्यम से छिंदवाड़ा का आज पुतला दहन और हमारी महान वीरांगना गोंडवाना की महान शासिका वीरांगना रानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस पर मैं आप सभी लोगों को सत सत नमन कहता हूं और कहता हूं कि वीरांगना रानी दुर्गावती अंतिम सांस तक लड़ी थी। ये गोंडवाना रियासत कभी किसी मुगलों की, अंग्रेजों की और इतने सारे आक्रमणकारी लोग आए, कभी किसी की गुलामी नहीं करे आदिवासियों के। आज महाराणा प्रताप जैसे लोगों को, महाराणा प्रताप जैसे राजाओं को राणा पुंजा भील ने सिखाया, राणा पुंजा भील ने जिनको जगह दिया, इसलिए आज उनका इतिहास बचा है। इसलिए हमें पता है, आपको इस बात की जानकारी है कि इन आदिवासियों की जितने भी क्रांतिकारी थे, जितने भी रियासतें थी, कभी किसी के गुलाम नहीं हो। हमारे पुरखों ने इनके सामने घुटने टेकने का काम नहीं करा, तो उनके खून जिनके रगों में बह रहा है, ऐसी जनता भी कभी घुटने टेकने का काम नहीं करेगी और बीजेपी और कांग्रेस को जड़ से उखाड़ने का काम ये जनता करेगी। ऐसे आशा और विश्वास के साथ आज के लाइव वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए अंत में आपको फिर से दोहराना चाहूंगा, बीजेपी और कांग्रेस आपसे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस ने आरएसएस बनाई और बीजेपी आज आरएसएस को संचालित कर रही है। इन दोनों को उखाड़ कर फेंकने का काम यहां का मध्य प्रदेश की मूल निवासी 50% से ज्यादा जनता करेगी, हमें पता है। आज ओबीसी समाज भी पीड़ित है, आज एससी समाज भी पीड़ित है, आज आदिवासी भी पीड़ित है, इसलिए ये तीनों पीड़ित, अल्पसंख्यक भी पीड़ित है। ये चारों मूल निवासी लोग एक साथ मिलकर इन लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जय गोंडवाना, जय आदिवासी, जय भीम।